हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रुथ ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 8 मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर। तो वीडियो को स्टार्टिंग लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ही आपका मैथ का पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड पेपर है जो कि क्लास 8 का सब्जेक्ट हमारा मैथ है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2023 और 24 के लिए। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को समझते हैं। इसके एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके आंसर्स नहीं बताने वाला हूँ। इस पेपर के आंसर्स आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस आप इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और इसके आंसर्स को आप खुद जल्दी से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The sum of 3 times of x and 12 is 32. Its equation will be। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये आपके सामने ऑप्शन है। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। ये एमसीक्यूज है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, when a die is thrown then the probability of arrival to is ए, बी, सी, डी। इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए गए, इन ऑप्शन में से एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, खुद से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो 169 का आपको इसका रूट बताना है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, 169 ये 13 का होता है। कितने का होता है बेटो? 13 का होता है स्क्वायर रूट 169। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन थ्रोइंग अ डाई वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड 3 सेंटीमीटर विल बी। ये क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 6x एंड 18 विल बी क्यूब रूट ऑफ 1331 विल बी। ये सभी के आंसर्स की प्रैक्टिस आपको करना है। सभी क्वेश्चन के आंसर आप निकाल लीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पे ये दिए गए, इनको आप देख लीजिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। और ये आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। सभी के क्वेश्चन के आप आंसर्स को खुद सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद आप नीचे के क्वेश्चन दे दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि देखो मैं इंग्लिश का टीचर हूं और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर बताऊं, क्योंकि मुझसे अच्छा आंसर आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मैथ पढ़ते हैं। मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं। लेकिन आप लोग की डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश के अलावा आप मैथ का पेपर लेकर आए, तो ये मैथ का आपके लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आया हूं, यानी कि प्रैक्टिस पेपर है और ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। आप बिल्कुल भी इस पेपर को ओरिजिनल मत समझना। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और ज्यादातर क्वेश्चन इस पेपर में से आ सकते हैं। पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल बिल्कुल यही रहने वाला है जो कल आपका मैथ का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं किसी भी तरह से मिसलीड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये जो पेपर है ये आपका एक्सपेक्टेड पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। ओरिजिनल पेपर होने का दावा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने इंग्लिश में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और जो क्वेश्चंस हमने बताए थे वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने आपको बताए थे और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का टाइम आपके पास है, तो आप इनकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा और आपके जो भी मैथ के टीचर हैं उनके पास जाकर आप इसको सोल्व करवा लीजिएगा। अगर आपको खुद से इसके आंसर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से भी इसके आंसर निकाल लीजिएगा। प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।